हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमवी एजुटेक। मेरा नाम है निक्की हाड़ा और मैं हूं आपकी नीट बायोलॉजी एजुकेटर। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा के बारे में, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे एंड सेकंड लेक्चर में हमने परमानेंट टिश्यू को डिस्कस किया है। व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज? कि ऐसे टिश्यूज इनके सेल्स में डिवीजन करने की कैपेसिटीज होती हैं तो उसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, जिसकी वजह से लाइफ लॉन्ग प्लांट क्या करता है, थ्रू आउट द लाइफ क्या करता रहता है, ग्रोथ करता रहता है। ये आपको पता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पूरे के पूरे प्लांट में प्रेजेंट नहीं होते हैं, कुछ रेस्ट्रिक्टेड एरिया होते हैं, कुछ लोकलाइज्ड एरिया होते हैं, एक पर्टिकुलर फिक्स लोकेशन होती है जहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बाद में हमने देखा था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जब आगे की तरफ ग्रोथ करते जाते हैं, सेल डिवाइड करते जाते हैं, तो पीछे की तरफ कुछ ऐसे टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, सेल डिवीजन करने की कैपेसिटी को लॉस कर देते हैं, यानी कि टिश्यूज विच डू नॉट हैव द कैपेसिटी ऑफ सेल डिवीजन इज कॉल्ड परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है। परमानेंट टिश्यू में हमने सिंपल परमानेंट टिश्यूज के बारे में अब तक डिस्कस किया है, जिसमें हमने पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बारे में देखा है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं परमानेंट टिश्यू का दूसरा टाइप, जो कि है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, या फिर इन्हीं टिश्यूज को हम बोलते हैं वेस्कुलर टिश्यूज भी। कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होते हैं कि ऐसे परमानेंट टिश्यूज जो एक सिमिलर टाइप की सेल्स से मिलकर नहीं बने होते हैं, यानी कि डिसिमिलर टाइप ऑफ सेल्स से जिन टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है उन्हें हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में दो टिश्यूज का हम डिस्कशन करेंगे, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम वेस्कुलर बंडल होते हैं, इसलिए कॉम्प्लेक्स टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, वेस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, आपका फोकस सारा यहीं पर होना चाहिए, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू दो तरह के होते हैं। कौन से होते हैं? जाइलम, फर्स्ट इज जाइलम एंड सेकेंड इज फ्लोएम। आगे हम जाइलम और फ्लोएम को बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि जाइलम का मेन फंक्शन क्या है कि प्लांट बॉडी के अंदर वाटर का कंडक्शन करवाना, रूट से लेकर लीफ पार्ट तक। और फ्लोएम का फंक्शन क्या है कि जो लीफ ने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू फूड मटेरियल बनाया, फूड बनाया है, उसको लीफ से लेकर रूट की सेल्स तक क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना, फ्लोएम टिश्यू का पार्ट है। जाइलम और फ्लोएम भी क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं। जाइलम और फ्लोएम भी क्या होता है बच्चों, हमारे दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। मैं लास्ट लेक्चर में भी आपको बोल चुकी हूँ कि आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये तो एनसीईआरटी के सिलेबस से कट हो चुका है, तो फिर मैम हमें ये वाला पार्ट क्यों पढ़ा रही है, ये एनसीईआरटी की बुक में नहीं है। मैं आपको ये पार्ट इसीलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे आपको पढ़ाना है अभी आगे मोनोकोट स्टेम, मोनोकोट रूट, डाइकोट स्टेम, डाइकोट रूट और लीफ के बारे में। तो वहाँ पर जब ये टिश्यूज आएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे हम बोल रहे हैं कि जो डाइकोट स्टेम है उसकी हाइपोडर्मिस कोलेन्काइमेटस होती है, मोनोकोट स्टेम की हाइपोडर्मिस स्क्लेरेन्काइमेटस होती है। तो आपको समझ में नहीं आएगा व्हाट इज कोलेन्काइमा, व्हाट इज स्क्लेरेन्काइमा। इसलिए हमें पूरे के पूरे चैप्टर को बहुत डिटेल में टिश्यूज को पढ़ना पड़ेगा, ताकि जब हम डाइकोट स्टेम, रूट या फिर लीफ के बारे में बात कर रहे होंगे और इस तरह से सिमिलरली हम मोनोकोट स्टेम, रूट और लीफ के बारे में बात करेंगे, तो आपको ये नहीं लगेगा कि ये क्या डिस्कशन चल रहा है। वो टॉपिक आपके मुश्किल से रैंडमली 30-40 मिनट्स का एक एक टॉपिक रहने वाला है, तो उसके लिए आपको पहले यहाँ पर टाइम देना होगा। तो फ्लोएम, जाइलम को मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्राइमरी जाइलम एंड सेकेंडरी जाइलम। एक सेकेंड, इसी तरह से फ्लोएम भी दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, प्राइमरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। अब आपको पता है कि प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम
इनका नाम किस बेसिस पे रखा है कि जो प्लांट बॉडी में पहले ओरिजिन हुआ है, प्लांट की लाइफ में जिस टिश्यू का फॉर्मेशन, जिस टिश्यू का ओरिजिन पहले हुआ है उसको हम प्राइमरी बोलते हैं, और जो प्लांट लाइफ में बाद में बनता है उसको हम सेकेंडरी बोलते हैं। यानी कि प्लांट की लाइफ के अंदर सबसे पहले जाइलम जो था वो प्राइमरी वाला बना तो प्राइमरी जाइलम नाम दे दिया, फिर बाद में सेकेंडरी जाइलम बना तो उसको सेकेंडरी जाइलम दे दिया। ठीक है, प्राइमरी जाइलम क्या करेगा, प्राइमरी ग्रोथ करवाने का काम करेगा, सेकेंडरी जाइलम या सेकेंडरी फ्लोएम क्या करेगा, सेकेंडरी ग्रोथ का काम करवाएगा। अब प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम को भी मैं आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। किस पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम को भी। प्राइमरी जाइलम को हम प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में डिवाइड करते हैं। प्रोटोजाइलम एंड सेकेंड वन इज मेटाजाइलम। इसी तरह से प्राइमरी फ्लोएम को भी हम क्या करेंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, प्रोटोफ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम। अब प्रोटो यानी कि पहले बनेगा, मेटा यानी कि बाद में बनेगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पर फोकस ज़्यादा करना है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा फ्लो चार्ट नहीं है, इजीली छोटा सा फ्लो चार्ट है, बस समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम का क्या मतलब है, मैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना रही हूँ, उससे आपको ये चीज़ समझनी है। देखिए यहाँ पर मैंने प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम का एक डायग्राम बनाया है, इसी तरह से मैंने प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम का एक डायग्राम बनाया है। तो आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम में जो स्टार्टिंग का ये वाला पार्ट है, स्टार्टिंग का ये वाला पार्ट, ये है हमारा प्रोटोजाइलम, और देन यहाँ से लेकर यहाँ तक के पार्ट को मैं बोल रही हूँ मेटाजाइलम। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक का पार्ट क्या है, प्रोटोफ्लोएम, एंड यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है उसको मैं बोल रही हूँ मेटाफ्लोएम। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया है, जो डायग्राम बनाया है, उसमें मैंने पहले छोटी सेल्स बनाई है, यानी कि जिनका ल्यूमेन क्या है, नैरो है। उसके बाद में मैंने थोड़ी बड़ी साइज की सेल्स बनाई है जिनका ल्यूमेन क्या है, वाइड है। यानी कि प्रोटोजाइलम क्या होता है, मेटाजाइलम के कंपेयर में साइज में स्मॉल होता है, जबकि मेटाजाइलम साइज के प्रोटोजाइलम से बड़ा होता है। प्रोटोजाइलम का ल्यूमेन नेरो होता है और मेटाजाइलम का ल्यूमेन क्या होता है, वाइड होता है। आप ऐसे समझिए कि जब जाइलम की हम बात कर रहे होंगे तो जाइलम में आपको पता है कि क्या होती है, वेसल्स, ट्रैकिट्स, ये सब कुछ प्रेजेंट होती है, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो एक पाइप की फॉर्म में क्या है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम प्रेजेंट है। तो इमेजिन करो कि 4 पाइप रखे, 2 बड़े बड़े पाइप्स हैं और 2 छोटे छोटे पाइप्स, यानी कि 2 पाइप्स ऐसे हैं जिनका ल्यूमेन वाइड है और 2 पाइप्स ऐसे हैं जिनका ल्यूमेन क्या है, नैरो है। तो अगर मैं ऊपर से देखूंगी तो मुझे 2 छोटे पाइप्स और 2 बड़े पाइप नजर आएंगे। तो उसी तरह से ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। जब हम क्या करने वाले हैं, डाइकोट स्टेम रूट वगैरह हम पढ़ेंगे, तो वहां पर जब मैं आपको प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम दिखाऊंगी, स्पेशली डाइकोट स्टेम में, तो आपको ये नहीं समझना है कि पहले हम क्या बनाते हैं, प्रोटोजाइलम बनाते हैं, उसके बाद में हम मेटाजाइलम बनाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रोटोजाइलम से मेटाजाइलम बना है, ना, प्रोटोजाइलम का साइज छोटा है और वो पहले बनता है, इसलिए उसको हमने क्या बनाया, छोटा बनाया, और साइज भी छोटा और पहले बना है। प्रोटो का मतलब पहले बना है, तो उसको हम पहले शो करेंगे, उसके बाद मेटाजाइलम को हम उसके बाद में बताते हैं। सिमिलर बात किसके लिए है, फ्लोएम के लिए। तो ये वेस्कुलर कॉम्प्लेक्स या फिर
सॉरी वेस्कुलर टिश्यूज या फिर कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या डिस्कशन किया है कि वेस्कुलर टिश्यू दो तरह के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम को भी आगे प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम में डिवाइड किया है। और प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम को हमने मेटाजाइलम, मेटाजाइलम, मेटाफ्लोएम एंड प्रोटोजाइलम में आगे डिवाइड किया। ठीक है, तो जाइलम फ्लोएम दोनों को डिवाइड किया है। अब हम वन बाय वन इसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। पहले कॉम्प्लेक्स टिश्यू या फिर वेस्कुलर टिश्यू जाइलम के पार्ट्स देखते हैं, उसके एलिमेंट्स देखते हैं। देन हम फ्लोएम, कॉम्प्लेक्स टिश्यू फ्लोएम के पार्ट्स देखते हैं। तो जाइलम जो है कॉम्प्लेक्स क्यों बोला है, क्योंकि डिसिमिलर टाइप ऑफ सेल्स से मिलकर क्या होता है, ये बना होता है। क्या होता है, जाइलम आपका डिसिमिलर टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर बना होता है। अब मैं बताऊं आपको, जब हम कैम्बियम की बात करते तो आपको पता है कि जो हेबरलैंड थे, हेबरलैंड के अकॉर्डिंग क्या होता था, उन्होंने जब डिवाइड किया था टिश्यूज को, हेबरलैंड ने क्या किया था, डिवाइड किया था टिश्यूज को फंक्शन के बेसिस पर। तो प्रोकैम्बियम से वेस्कुलर बंडल्स का फॉर्मेशन हो रहा था। तो जाइलम और फ्लोएम भी क्या है, वेस्कुलर बंडल है। तो यानी कि प्रोकैम्बियम से क्या होगा, जाइलम और फ्लोएम का फॉर्मेशन होगा। और इस तरह से क्या होता है, देखो जाइलम जो है अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है और फ्लोएम जो है वो प्रोकैम्बियम से, जब जाइलम और फ्लोएम बनता है तो प्रोकैम्बियम से फ्लोएम बनता है तो वो बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है, यानी कि जाइलम अंदर की तरफ, फ्लोएम बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है। और प्रोकैम्बियम से जो जाइलम बनता है वो प्राइमरी जाइलम होता है। क्या होता है, प्रोकैम्बियम से जो जाइलम बनता है वो प्राइमरी जाइलम होता है, और जो फ्लोएम होता है वो क्या होता है, प्राइमरी फ्लोएम होता है। तो इसको मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ आपको डिटेल में कि ड्यूरिंग द प्राइमरी ग्रोथ क्या होगा और ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ क्या होगा। ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ के लिए क्या होगा, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम की नीड होगी, जिसका फॉर्मेशन किसके होता है, अकॉर्डिंग टू हेबरलैंड फॉर्मेशन होता है प्रोकैम्बियम से। तो ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ प्रोकैम्बियम से प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है, जो क्या करेंगे, जो इम्पोर्टेंट होते हैं, किसमें रोल प्ले करते हैं, कि ये रोल प्ले करते हैं हमारे प्राइमरी ग्रोथ में। और आपको ये भी पता है कि मेरिस्टेम से क्या होता है, प्राइमरी मेरिस्टेम से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। तो प्रोकैम्बियम क्या है, प्राइमरी मेरिस्टेम है, और इसी प्राइमरी मेरिस्टेम से क्या बन रहा है, हमारे वेस्कुलर बंडल बन रहे हैं। तो प्राइमरी जाइलम क्या है, हमारा प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है, और प्राइमरी फ्लोएम भी हमारा क्या है, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है। ये चीज भी आपको क्या करनी है, याद रखनी है। तो प्रोकैम्बियम से क्या हो रहा है, प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग द प्राइमरी ग्रोथ, और जाइलम और फ्लोएम का बनना किससे, प्रोकैम्बियम के थ्रू। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेस्कुलराइजेशन, यानी कि वेस्कुलर बंडल्स का फॉर्मेशन होना क्या होता है, वेस्कुलराइजेशन का प्रोसेस होता है। तो प्राइमरी ग्रोथ में क्या होगा, प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होगा। अब हम बात करते हैं ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है। ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है, उसका फॉर्मेशन होता है वेस्कुलर बंडल्स के थ्रू, सॉरी वेस्कुलर कैम्बियम के थ्रू। प्रोकैम्बियम करती है प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम का फॉर्मेशन, और वेस्कुलर कैम्बियम क्या करती है, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन। सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन।
और सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन वेस्कुलर कैम्बियम से होना, इस प्रोसेस को भी हम क्या बोलते हैं, वेस्कुलराइजेशन, क्योंकि वेस्कुलर बंडल्स का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, वेस्कुलराइजेशन। तो समझ गए यहां तक, आई होप। देखिए नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू जाइलम के बारे में। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू जाइलम को कॉम्प्लेक्स बोला है डिसिमिलर टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर बना होता है, यानी कि जाइलम जो है, जाइलम 4 तरह की सेल से मिलकर बना है, जिसको हम बोलते हैं जाइलम एलिमेंट्स। यानी कि यहाँ पर एलिमेंट अगर पूछ लिया जाए नीट में कि जाइलम के 4 एलिमेंट्स के बारे में बताओ, कौन कौन जाइलम किन एलिमेंट से मिलकर बना है, तो वहां पर एलिमेंट्स जो है हमारे कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम नहीं है। एलिमेंट्स हैं कि जाइलम जिन 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना होता है उसको हम जाइलम एलिमेंट बोलते हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से जाइलम का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए हम जाइलम को क्या बोल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोल रहे हैं। तो देखिए जाइलम जो है 4 तरह की सेल से मिलकर बना है। फोर टाइप्स ऑफ सेल, यानी कि एलिमेंट्स। नंबर 1 कौन सा है, जाइलम ट्रैकिड्स, जो आपको सामने दिखाई दे रही है, जिसके बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। नंबर 2 जाइलम वेसल्स, नंबर 3 जाइलम फाइबर, एंड नंबर 4 इज जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, अब इन 4 सेल्स में से जो 4 एलिमेंट है किसके, जाइलम के, उसमें से क्या होता है बच्चों, 3 सेल्स ऐसी हैं, जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल्स एंड हमारी कौन सी, जाइलम फाइबर, जो क्या होती है, डेड होती है। क्यों होती है डेड, क्योंकि इनकी सेल्स पर लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है, यानी कि ये क्या हो जाती है, लिग्निफाइड हो जाती है, लिग्निफाइड हो जाती है। तो जाइलम जो है कॉम्प्लेक्स टिश्यू जाइलम 4 सेल से मिलकर बना होता है, जाइलम ट्रैकिड, जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। तो वो तीनों की तीनों तो क्या है, डेड है। जाइलम पैरेन्काइमा ओनली क्या होता है, लिविंग होता है। आया समझ। अब इधर देखिए, इधर आप देख सकते हैं क्लियरली, ये जो डायग्राम है ये एक सिंपल ट्रैकेड का डायग्राम है, जो आपकी पुरानी एनसीईआरटी में बनाया गया है, अभी करंट वाली में तो है नहीं। और ये जो मैंने बनाया है डायग्राम, ये अलग अलग क्या है, ट्रैकेड से, यानी कि दिस इज ट्रैकेड नंबर 1। ये क्या है, ये अकेली ट्रैकेड नहीं है, यहाँ पे अलग अलग ट्रैकेड्स हैं। तो ये ट्रैकेड्स फर्स्ट, जैसे ये ट्रैकेड फर्स्ट है, ये ट्रैकेड सेकेंड है, एंड ये ट्रैकेड थर्ड का डायग्राम है। अलग अलग क्या है यहाँ पर, ट्रैकेड्स प्रेजेंट है। ट्रैकेड्स पे क्या होता है, ट्रैकेड्स देखिए, एक तो लंबी सी पतली पाइप जैसी क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है, जिनके एंड्स कैसे होते हैं, टेपर्ड एंड होते हैं, नुकीले एंड होते हैं। और आपके इन ट्रैकेड्स पर हमने क्या बोला, लिग्निन का डिपोजिशन होता है। तो लिग्निन के डिपोजिशन होने की वजह से जो इसकी लेटरल वॉल होती है, ये क्या है, हमारी लेटरल वॉल है, ट्रैकेड की क्या है, लेटरल वॉल है। तो इस लेटरल वॉल पर सिंपल पिट्स और बॉर्डर्ड पिट्स प्रेजेंट होते हैं। और सिंपल पिट के कंपेयर में ट्रैकेड्स पर बॉर्डर्ड पिट्स क्या होते हैं, ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। बॉर्डर्ड पिट कैसे बनते हैं कि लिग्निन का डिपोजिशन क्या हो गया, पिट्स पर ज्यादा हो गया। और जब एक ट्रैकेड दूसरे ट्रैकेड से जिस लेटरल वॉल की से सटी हुई है, यानी कि ये तो लेटरल वॉल है बाहर वाली, जहां पे क्या है, पिट्स प्रेजेंट है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो लेटरल वॉल है, एक ट्रैकेड की लेटरल वॉल दूसरी ट्रैकेड की लेटरल वॉल से जिस जगह पर अटैच है, उस वॉल को हम बोलते हैं एंड वॉल या फिर क्रॉस वॉल। ये यहाँ पर भी आपको जो नजर आ रहे हैं, ये क्या है, ये ट्रैकेड्स की क्या है, बॉर्डर एंड है, ये बॉर्डर पिट्स है। ठीक है,
और सिंपल पिट्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन लेटरल वॉल पर सिंपल पिट के कंपेयर में क्या होता है, बॉर्डर्ड पिट ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। अब मैं बताऊं आपको कि ये जाइलम ट्रैकेट जो है वो सभी में मिलते हैं, सभी में मिलते हैं, यानी कि आपको टेरिडोफाइट्स में भी देखने को मिलेंगे, जिम्नोस्पर्म्स में भी देखने को मिलेंगे और एंजियोस्पर्म्स में भी देखने को मिलेंगे। यानी कि जाइलम जो है टिश्यू, वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू जब धरती पर पहली बार आया तो सभी में क्या देखने को मिले, ट्रैकेट्स देखने को मिले। तो ट्रैकेट्स आर फाउंड इन टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। फंक्शन क्या है ट्रैकेट्स का, कि ये क्या करती है, वाटर का कंडक्शन करती है, वाटर ट्रांसपोर्ट करने का, कंडक्शन यानी वाटर ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है ट्रैकेट्स। पतली होती है, इनकी जो ल्यूमेन है वो क्या है, ज्यादा वाइड नहीं है, स्मॉल ल्यूमेन है, ठीक है। तो ये ट्रैकेट्स के बारे में आप ये देख लीजिए, दैट ट्रैकेट्स आर फाउंड टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स में भी देखने को मिलेंगी, जिम्नोस्पर्म्स में भी एंड एंजियोस्पर्म्स। फाउंड इन टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। क्या देखने को मिलती है, ट्रैकेट देखने को मिलती है। और ट्रैकेट में क्या होता है, सिंपल पिट, बॉर्डर्ड पिट होते हैं, लेकिन लेटरल वॉल पर बॉर्डर्ड पिट क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। और एक ट्रैकेट दूसरी ट्रैकेट से जिस वॉल के थ्रू कनेक्टेड होती है उसको हम क्रॉस वॉल या फिर एंड वॉल बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, जाइलम ट्रैकेट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं जाइलम वेसल्स के बारे में। जाइलम वेसल्स क्या होती है, जाइलम ट्रैकेट के मतलब अगर कंपैरिजन किया जाए तो ट्रैकेट्स के कंपेयर में वेसल्स जो होती हैं वो क्या है, मोर एफिशिएंट है, यानी कि ज्यादा काम की है, ज्यादा अच्छी काम कर सकती है, बहुत अच्छे से। अगर वेसल्स ज्यादा हो ट्रैकेट के कंपेयर में तो क्या होगा, वाटर का ट्रांसपोर्ट क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह इजीली हो पाएगा, ज्यादा हो पाएगा, क्योंकि इनका ल्यूमेन क्या होता है, चौड़ा होता है। और इनकी जो लेटरल वॉल होती है, किसकी, वेसल्स की जो लेटरल वॉल होती है, उस वेसल्स की लेटरल वॉल पर सिंपल पिट क्या होते हैं, ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। और एक वेसल दूसरी वेसल से जिस जगह पे जुड़ती है उस वॉल को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस वॉल बोलते हैं। और क्रॉस वॉल कैसी होती है, परफोरेटेड होती है, परफोरेटेड होती है, यानी कि इनके जो एंड होते हैं वो कैसे होते हैं, ओपन होते हैं। इनके एंड कैसे होते हैं, ओपन होते हैं। और वेसल्स जो है, वेसल्स अकेली सिमिलर टाइप ऑफ सेल से मिलकर नहीं बनी होती है, यानी कि वेसल्स का, जाइलम वेसल्स का फॉर्मेशन बहुत सारी सेल्स के फ्यूजन से होता है। तो मैं आपको यहाँ पर एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे होता है। जैसे इमेजिन करिए ये एक सेल है, ठीक है, इस सेल से क्या हुई, दूसरी सेल अटैच हो गई, फिर ये तीसरी सेल अटैच हो गई, फिर इसी सेल से ये फोर्थ सेल है। तो इस तरह से जाइलम वेसल्स का फॉर्मेशन बहुत सारी सेल्स के क्या होता है, फ्यूजन से होता है। और जाइलम वेसल्स का फॉर्मेशन बहुत सारी सेल्स के फ्यूजन से होता है। और इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, इन सेल्स को हम बोलते हैं वेसल्स एलिमेंट। ये क्या है, वेसल एलिमेंट या वेसल मेंबर। एक सेल क्या है इसका, वेसल मेंबर या वेसल एलिमेंट। तो ये भी क्या हुआ, वेसल मेंबर और वेसल एलिमेंट इसको भी बोलेंगे। ये भी क्या है, वेसल मेंबर और वेसल एलिमेंट। और ये वाली सेल भी क्या है, वेसल मेंबर और वेसल एलिमेंट। और इनके एंड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ओपन एंड होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर चौड़े चौड़े क्या है, मुंह बने हुए हैं, जिससे क्या होगा, ज्यादा वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जाइलम वेसल्स जो है, जाइलम ट्रैकेट्स के कंपैरिजन में क्या होती है, ज्यादा एफिशिएंट होती है। क्या होती है बच्चा, ज्यादा एफिशिएंट होती है। और जाइलम वेसल्स जो है हर जगह देखने को नहीं मिलती, यूजुअली ये क्या होती है, एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलती है। और सभी के सभी एंजियोस्पर्म्स में भी देखने को नहीं मिलती है, सभी के सभी एंजियोस्पर्म्स में देखने को नहीं मिलती, यानी कि यूका, ड्रेसिना, कुछ ऐसे एंजियोस्पर्म्स हैं जहां पर क्या होती है, जाइलम वेसल्स देखने को नहीं मिलती है।
देखिए डायग्राम, यहाँ पे सिंपल पिट ज्यादा है किसके कंपेयर में, बॉर्डर पिट के कंपेयर में। और ये देखो इस वेसल्स में इस तरह से बड़े बड़े क्या हो रहे हैं, आपको पोर्स नजर आ रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है ज्यादा से ज्यादा पानी निकलेगा, यानी कि वेसल्स जो है वो क्या करेंगे, ट्रैकेट्स के कंपेयर में ज्यादा पानी को ट्रांसपोर्ट करेंगे। कहां पर देखने को मिलता है कि वेसल्स आर फाउंड in most of the angiosperms। इसका मतलब कि जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स में तो देखने को नहीं मिलेगी, एंजियोस्पर्म्स में भी सब में देखने को नहीं मिलेगी, कुछ एक्सेप्शन है, यूका प्लांट्स, ठीक है। इसके अलावा ड्रेसिना हो गया, वहां पर क्या होता है, जाइलम वेसल्स एंजियोस्पर्म्स होने के बाद में भी क्या होती है, प्रेजेंट नहीं होती है। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं किसके बारे में, जाइलम फाइबर और वुड फाइबर के बारे में। जाइलम फाइबर और वुड फाइबर के बारे में, जाइलम फाइबर भी क्या है, डेड टिश्यू है। क्या है, डेड टिश्यू, मतलब जाइलम टिश्यू का क्या है, डेड सेल है। जिस तरह से जाइलम वेसल भी डेड है, ट्रैकेट भी सेल है, और जाइलम फाइबर भी डेड है। फाइबर जहां पर भी आ जाए, फाइबर जाइलम का हो या फ्लोएम का हो, इनकी सेल्स क्या होंगी, डेड होंगी। दूसरी चीज, फाइबर का मतलब क्या होता है कि ये जो है पतले पतले धागे होते हैं जिनके अंदर लिग्निन का डिपोजिशन होता है, जिसके इंटरनल वॉल पर क्या होता है, लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से ये लिग्निफाइड होती है। और ये क्या करेंगे, फाइबर, हम मोस्टली फाइबर आपको देखने को मिलेगा कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ यानी कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। क्या, जाइलम फाइबर भी और फ्लोएम फाइबर भी। और इसको हम वुड फाइबर बोलते हैं। वुड फाइबर क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब जाइलम फाइबर का फॉर्मेशन होगा ना किसी प्लांट के अंदर, तो वहां पे प्लांट जो है वो क्या हो जाएगी कि भैया जाइलम जो है वाटर का ट्रांसपोर्ट करने का तो काम करेगा नहीं, क्योंकि अंदर की तरफ लिग्निन का डिपोजिशन हो गया, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम कर रहा है, यानी कि वुड की तरह काम करता है। अंदर की तरफ से क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रिजिड बन जाता है। तो जाइलम फाइबर के बारे में देख लेते हैं बच्चों हम। ये क्या हो सकते हैं, सेप्टेट और एसेप्टेट हो सकते हैं, सेप्टेट और एसेप्टेट। सेप्टेट और एसेप्टेट क्यों बोला, इमेजिन करो कि ये क्या है, ये कोई फाइबर है जाइलम, ठीक है। अब इस जाइलम फाइबर में क्या हो रहा है बच्चों, अंदर की सेल वॉल जो है इसकी, इस पे क्या हो गया, लिग्निन का डिपोजिशन हो गया, पूरी तरह से लिग्निन का डिपोजिशन हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हो सकता है लिग्निन के डिपोजिशन के बाद में यहाँ सेप्टा भी बन जाए अंदर, तो सेप्टा बन जाएंगे तो जाइलम फाइबर कैसा होगा, सेप्टेट होगा, और सेप्टा प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, ये एसेप्टेट होगा। ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ, प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू जाइलम ट्रैकेट्स एंड वेसल्स। वेसल्स और ट्रैकेट्स को क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है। कौन, जाइलम फाइबर, या फिर इसी का दूसरा नाम होता है वुड फाइबर। और ये क्या होता है, ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमेंस होता है, यानी कि इसकी ल्यूमेन क्या होती है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। मोस्टली ल्यूमेन में क्या होता है, लिग्निन का डिपोजिशन होता है, तो ल्यूमेन बहुत छोटी, बहुत नैरो या फिर ऑलमोस्ट एब्सेंट ही होती है इसमें, ठीक है। कहाँ मिलते हैं ये, दे आर फाउंड इन सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम में मिलते हैं। और आपको पता है कि सेकेंडरी जाइलम जहां भी प्रेजेंट होगा तो प्लांट पार्ट को क्या कर देगा, वो वुडी बना देता है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, वुड फाइबर भी बोला जाता है। एंड ये कहां पर नहीं मिलते हैं, जाइलम फाइबर जो है जिम्नोस्पर्म्स में देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए जिम्नोस्पर्म्स की जो वुड होती है वो कैसी होती है, सॉफ्ट वुड होती है, क्योंकि वहां जाइलम फाइबर प्रेजेंट नहीं तो रिजिड कुछ बनेगा ही नहीं। और जाइलम फाइबर के अलावा क्या प्रेजेंट नहीं होता है, जाइलम वेसल्स भी जिम्नोस्पर्म्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या याद रखना है आपको, दैट नॉट फाउंड इन जिम्नोस्पर्म, नॉट फाउंड इन जिम्नोस्पर्म्स वुड। इसलिए जिम्नोस्पर्म की वुड क्या होती है, सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट वुड होती है, हार्ड वुड नहीं होती है। इसके अलावा यानी कि क्या बोल रही हूं मैं, कि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर वेसल्स भी देखने को नहीं मिलती है और
फाइबर, जाइलम फाइबर भी देखने को नहीं मिलते। क्या होता है यहाँ पर? सॉफ्ट वुड होती है, क्योंकि वेसल्स भी एब्सेंट है, वेसल्स एब्सेंट है, एंड क्या फाइबर भी क्या है? एब्सेंट है। क्या काम करेगी ये? कि ये काम करता है मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करता है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू ट्रैकेट्स एंड वेसल्स। वेसल्स को क्या करता है? वेसल्स एंड ट्रैकेट्स को सपोर्ट देने का काम करता है। लास्ट है हमारा जाइलम पैरेन्काइमा। मैंने बताया था जाइलम ट्रैकेट्स, जाइलम वेसल्स एंड जाइलम फाइबर्स आर डेड सेल्स बिकॉज वहां पर लिग्निन का डिपोजिशन होता है। जाइलम पैरेन्काइमा क्या है? जाइलम पैरेन्काइमा जो है एक तरह का लिविंग टिश्यू है। क्या है ये लिविंग है। और आपको पता है पैरेन्काइमेटस जो सेल्स होती हैं उनका मेन फंक्शन क्या होता है? फूड का स्टोरेज करना। क्या करना? फूड का स्टोरेज करना। तो जाइलम पैरेन्काइमा का भी फंक्शन क्या होगा? स्टोरेज ऑफ फूड। फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल्स। और ये क्या करता है? टेनिन का भी क्या करता है? ये स्टोरेज करता है। टेनिन क्या होता है? जो आप लोग पान के पत्ते पर हम वो जो लगाते ना, चूना के अलावा जो भी जत्था वत्ता बोलते हैं, वो एक तरह का जाइलम पैरेन्काइमा ही है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू जाइलम से कंप्लीट हो चुके हैं। तो जाइलम का मेन फंक्शन क्या है? कि वाटर का कंडक्शन करवाना। किस पार्ट से? क्योंकि वाटर को कौन एब्जॉर्व करेगी? रूट एब्जॉर्व करेगी। मिनरल्स को कौन एब्जॉर्व करेगा? रूट एब्जॉर्व करेगा। और कहाँ तक लेके जाना है? कि स्टेम तक लेके जाना है, उसके अलावा लीफ तक भी लेके जाना है, क्योंकि वहां तक भी रिक्वायरमेंट है। तो हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यू जाइलम कंप्लीट हो चुका है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है, फ्लोएम का काम क्या है? फूड मटेरियल जो आपकी लीफ ने फूड बनाया उसको ट्रांसपोर्ट करना। कहां से? लीफ से लेकर रूट की सेल्स तक। ठीक है, ये जो डायग्राम है ये एनसीईआरटी पुरानी वाली एनसीईआरटी का डायग्राम दिया हुआ है। मैं आपको बता देती हूँ कि फ्लोएम भी है जो होता है वो 4 तरह की सेल से मिलकर बना होता है। लेकिन एंजियोस्पर्म्स के फ्लोएम में और जिम्नोस्पर्म्स की फ्लोएम में जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है? अंतर होता है। तो पहले हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बिहाफ पर फ्लोएम में क्या क्या डिफरेंस है उसके बारे में हम क्या करते हैं बच्चों? डिस्कशन कर लेते हैं। इन एंजियोस्पर्म्स और इन जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स में क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? सबसे पहले कि इनके अंदर प्रेजेंट होती है सीव ट्यूब एलिमेंट्स। क्या प्रेजेंट होते हैं एंजियोस्पर्म्स के अंदर? सीव ट्यूब एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। जबकि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर सीव ट्यूब की जगह पर यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? इनके अंदर सीव सेल्स प्रेजेंट होती है। सबसे मेजर डिफरेंस तो जिम्नोस्पर्म्स क्या है कि ऐसे प्लांट्स जिनको हम फ्लावरिंग प्लांट नहीं बोलते हैं, और एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, क्योंकि इनमें फ्लावर्स का फॉर्मेशन होता है। तो इनके अंदर सीव ट्यूब देखने को मिलती है। फ्लोएम के जो 4 एलिमेंट है उसमें से सीव ट्यूब किसके अंदर देखने को मिलेगी? एंजियोस्पर्म्स के अंदर। और जिम्नोस्पर्म्स के अंदर सीव सेल्स देखने को मिलती है। इसके अलावा सेकंड जो है कंपेनियन सेल्स। क्या है बच्चों? कंपेनियन सेल्स किसके अंदर देखने को मिलेगी? एंजियोस्पर्म्स के अंदर। जबकि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर कंपेनियन सेल्स की जगह पर देखने को मिलती है एल्बुमिनस सेल्स। एल्बुमिनस सेल्स। फिर होता है हमारा फ्लोएम फाइबर, जो कि दोनों में सिमिलर है। देन फ्लोएम पैरेन्काइमा। एक सेकेंड,
ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स में ये याद रखना है कि जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता है, सीव सेल्स होते हैं, एंजियोस्पर्म में सीव ट्यूब प्रेजेंट होती है, एंजियोस्पर्म में कंपेनियन सेल प्रेजेंट होती है, जबकि जिम्नोस्पर्म में एल्बुमिनस सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो एंजियोस्पर्म्स हैं इसमें से भी ये स्टार्टिंग के ऊपर की सीव सेल सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम फाइबर ये क्या होते हैं, डेड होते हैं। सिर्फ क्या होता है यहाँ पर फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है वो लिविंग होता है। सिमिलर चीज है कि ऊपर के तीनों सीव सेल्स, एल्ब्यूमिनस सेल्स और फ्लोएम फाइबर यहाँ पर क्या होंगे, एंजियोस्पर्म्स में भी डेड होंगे, और फ्लोएम पैरेन्काइमा एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, एंजियोस्पर्म में फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है लिविंग। एक सेकेंड बच्चों, पैरेन्काइमा को यहाँ लिखते हैं। फाइबर, तो सीव सेल्स, एल्ब्यूमिनस सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा एंजियोस्पर्म्स में हो या फिर जिम्नोस्पर्म्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये क्या होते हैं, लिविंग होते हैं, जबकि फाइबर कहीं पे भी होंगे, फ्लोएम के फाइबर हो या फिर जाइलम के फाइबर हो, ये क्या होते हैं, डेड होते हैं। ठीक है। सिमिलर देखिए, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा एंजियोस्पर्म्स में भी क्या होते हैं, लिविंग होते हैं, और फ्लोएम फाइबर जो है वो डेड होता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज आपने देख ली कि एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स में दोनों में क्या होता है, बेसिक डिफरेंस हम देख चुके हैं। समझ में आया? देखिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं यहाँ पर इस डायग्राम को कि ये डायग्राम हमें क्या बता रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्लियरली आपको नजर आ रहा है कि ये जो डायग्राम है इसमें क्या है, सीव ट्यूब एलिमेंट्स बताए हुए हैं। हम क्या बोल रहे हैं, एंजियोस्पर्म्स में सीव ट्यूब प्रेजेंट होती, तो फिर ये सीव ट्यूब एलिमेंट का क्या मतलब है कि सीव ट्यूब जो होती है वो सिंगल सेल से मिलकर नहीं बनी होती है, बहुत सारी सेल से मिलकर बनी होती है, और उसमें से पर्टिकुलरली एक सेल को हम क्या बोलते हैं, सीव ट्यूब एलिमेंट या फिर सीव ट्यूब मेंबर बोलते हैं, जिस तरह से हमने वेसल्स में देखा था जाइलम की में। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये सीव ट्यूब क्या है, सीव ट्यूब देखिए, ये जो यहाँ पे आपको ये पोर्स नजर आ रहे हैं, ये वाले पोर्स आप देख रहे हैं, ये सब क्या है, ये सीव ट्यूब एलिमेंट है। ये सीव ट्यूब एलिमेंट है, यहां से लेकर ये देखिए, ये क्या है, सीव ट्यूब एलिमेंट हमारा। क्या है ये, सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैं। अब आप देख सकते हैं ये सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैं, और इनके बीच बीच में इनसे एसोसिएटेड है हमारी कंपेनियन सेल्स। क्या है, कंपेनियन सेल्स। तो कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब सेल्स जो होती हैं वो क्या होती है, कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब जो है ये दोनों की दोनों सेल्स आपस में सिस्टर सेल्स होती है, क्योंकि इनका जो फॉर्मेशन होता है वो एक सिमिलर मदर सेल्स के डिवीजन से क्या होता है, इन दोनों सेल्स का फॉर्मेशन होता है। आगे जाके हम देखेंगे कि जब मैच्योर हो जाती है हमारी सीव ट्यूब, तो सीव ट्यूब की सेल्स जब मैच्योर हो जाती है तो वो हो जाती है ई न्यूक्लिएटेड, यानी कि उनके अंदर जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो क्या हो जाता है, लैक हो जाता है, यानी कि वो खत्म हो जाता है। तो फिर आप सोच रहे हो कि न्यूक्लियस नहीं तो इस पे कंट्रोल कौन कर रहा है, इसका फंक्शन कैसे चल रहा है, क्योंकि कंपेनियन सेल उसकी सिस्टर सेल है, और कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब सेल्स जो होती हैं वो आपस में एसोसिएटेड होती है, पास होती है, दोनों के बीच में प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से मैच्योर होने के बाद में जब सीव ट्यूब के अंदर न्यूक्लियस मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, तब कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस क्या करेगा, सीव ट्यूब की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम करेगा। तो आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा इसलिए हो सकता है बेटा कि कंपेनियन सेल्स जो होती है उनके पास में तो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस है तो उसके पास में क्या प्रेजेंट है, क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम है, इसका मतलब क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स है, जीन्स यानी कि डीएनए फ्रेगमेंट प्रेजेंट है, और डीएनए फ्रेगमेंट प्रेजेंट है इज दैट मीन वहां पर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होके एमआरएनए बनेगा, और आपको पता है कि एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन से क्या होता है, एंजाइम का फॉर्मेशन होता है। तो जो सीव ट्यूब को जिस एंजाइम की रिक्वायरमेंट है
वो क्या हो जाएगा, कंपेनियन सेल उसको प्रोवाइड कर देगी और सीव ट्यूब का काम बिना किसी न्यूक्लियस के भी कंपेनियन सेल्स के थ्रू क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा फ्लोएम पेरेन्काइमा क्या है, एक तरह का लिविंग सेल है, लिविंग टिश्यू है, जो क्या करेगा, स्टोरेज करने का काम करेगा। और फाइबर क्या करता है, फाइबर फ्लोएम का हो या फिर जाइलम का हो, वो क्या होते हैं, डेड होते हैं। यहाँ पर फ्लोएम पेरेन्काइमा को भी आप देख सकते हो, ये जो बाहर की तरफ सबसे साइड में बनी हुई है ग्रीन कलर की सेल्स, ये फ्लोएम पेरेन्काइमा है। यानी कि फ्लोएम पेरेन्काइमा की सेल्स क्या होती है, इलॉन्गेटेड होती हैं और बिल्कुल चिपकी हुई रहती है, बाकी सेल्स से एसोसिएटेड होती हैं। किस वजह से, क्योंकि सेल्स के बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस प्रेजेंट होते हैं। और प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस हैं प्रेजेंट तो क्या होगा, ये सेल्स एक दूसरे के साथ में एसोसिएटेड होती हैं। तो हम वन बाय वन इन सभी सेल्स के बारे में क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। उसमें सबसे पहले जो मैं डिस्कशन करने वाली हूँ वो मैं डिस्कस करने वाली हूँ किसके बारे में, सीव ट्यूब के बारे में। तो नंबर 1 इज सीव ट्यूब। सीव ट्यूब के बारे में देखिए आप, क्या होती है, ये मल्टी सेल्यूलर होती है। अभी हमने बोला कि सीव ट्यूब अकेली सेल से मिलकर नहीं बनी होती है, बहुत सारी सेल्स से मिलकर बनी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सीव ट्यूब एलिमेंट बोलते हैं। इधर देखिए कि जैसे ये क्या है, एक सीव ट्यूब एलिमेंट है, ये दूसरा सीव ट्यूब एलिमेंट है, ये तीसरा सीव ट्यूब एलिमेंट है, एंड दिस इज फोर्थ सीव ट्यूब एलिमेंट। तो ये क्या है, ये है हमारा सीव ट्यूब एलिमेंट, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, सीव ट्यूब मेंबर। सीव ट्यूब एलिमेंट और सीव ट्यूब मेंबर, ये भी क्या है, सीव ट्यूब एलिमेंट और सीव ट्यूब मेंबर। और ये भी क्या है, सीव ट्यूब एलिमेंट और सीव ट्यूब मेंबर। और इन सबको पार्शियली कंप्लीट करके हम क्या बोलते हैं कि ये सभी मिलकर क्या बना रही है, हमारी सीव ट्यूब बना रही है। क्या बना रही है बच्चों, हमारी सीव ट्यूब बना रही है, जो क्या है, एक पाइप की तरह का स्ट्रक्चर है, लाइकली अ पाइप स्ट्रक्चर, एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सीव ट्यूब जब दूसरी सीव ट्यूब से जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है, ये किस तरह का स्ट्रक्चर है, सीव प्लेट जैसा स्ट्रक्चर है। क्या है, प्लेट जैसा स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सीव प्लेट बोल रहे हैं। तो इस तरह से सीव ट्यूब जो है अकेली सिंगल सेल से मिलकर नहीं बनी होती है, सीव ट्यूब बहुत सारी सेल्स से मिलकर बनी होती है। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि सीव ट्यूब क्या होती है, हमारी मल्टी सेल्यूलर होती है। क्या होती है बच्चों, सीव ट्यूब मल्टी सेल्यूलर होती है। देखिए आगे कि ये क्या है, एक तरह का लिविंग सेल है, जिसकी वॉल कैसी है, थिन वॉल्ड है, पतली सी वॉल है, थिन वॉल्ड होती है। और मैच्योर सीव ट्यूब के अंदर, मैच्योर सीव ट्यूब की अगर हम बात करें, तो मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट इज इन्यूक्लिएटेड। इन्यूक्लिएटेड का मतलब है, इन्यूक्लिएटेड का मतलब है लैक ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है एक मैच्योर सीव ट्यूब के अंदर। एंड नेक्स्ट, अ मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट possess peripheral cytoplasm। अभी मैं आपको बना के बताऊंगी इस लाइन का मतलब क्या है। पेरिफेरल साइटोप्लाज्म एंड अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, किसके अंदर, हमारी सीव ट्यूब के अंदर जो इन्यूक्लिएटेड है, और उसमें जो साइटोप्लाज्म है वो क्या है, पेरीफेरी पर है। इमेजिन करो ये क्या है, हमारी एक सीव ट्यूब है, एक मैच्योर सीव ट्यूब है। क्या है ये, मैच्योर सीव ट्यूब है।
ठीक है। इस मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट के अंदर आप देख सकते हैं कि क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर ये जो साइटोप्लाज्म इसका होगा वो क्या होगा, पेरीफेरी पर चला जाएगा। पेरीफेरी पर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस नहीं होगा, और बीच में क्या होगा, एक सेंट्रल वैक्यूल यहाँ पर क्या होगा, प्रेजेंट होगा, और इसी से अटैच्ड होती है क्या, हमारी कंपेनियन सेल्स। क्या प्रेजेंट होती है यहाँ पर, कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होती हैं। और कंपेनियन सेल्स के पास में क्या होता है, कंपेनियन सेल्स के पास में अपना खुद का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और सीव ट्यूब एलिमेंट्स, ये क्या है, सीव ट्यूब एलिमेंट्स है, और ये क्या है, हमारी कंपेनियन सेल्स है। तो कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब एलिमेंट्स के बीच में क्या होता है, यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या करती है, कंपेनियन सेल सीव ट्यूब एलिमेंट्स के फंक्शन को रेगुलेट करती है, उसको एसोसिएट करती है, समझ में आया, उसको चलाने का काम करती है। फंक्शन क्या है सीव ट्यूब का, फंक्शंस देखिए कि अ सीव ट्यूब एक सेकेंड, functions of sieve tube are controlled by कंपेनियन सेल्स। क्या होता है कि सीव ट्यूब के जो फंक्शंस होते हैं उनको कौन सी सेल, कंपेनियन सेल्स के थ्रू क्या किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है, कंट्रोल्ड किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई किसके बारे में, कंप्लीटली सीव ट्यूब के बारे में हमने बात कर ली। दूसरा हम बात करने वाले हैं सीव ट्यूब से जो जुड़ी हुई है उसके बारे में, कंपेनियन सेल्स के बारे में। कंपेनियन सेल्स क्या होती है, कंपेनियन सेल्स कि सीव ट्यूब के फंक्शन को क्या करेंगी, रेगुलेट करने का काम करेंगी। क्या करेंगे कंपेनियन सेल्स, सीव ट्यूब के फंक्शंस को रेगुलेट करने का, चलाने का काम करेंगी। उसके अलावा जो कंपेनियन सेल हैं ये क्या होती है कि इनके पास में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस होते हैं। तो यही है कंपेनियन सेल, किसकी, फ्लोएम का, जो हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यू है फ्लोएम, उसका सेकेंडरी एलिमेंट है कंपेनियन टिश्यू या फिर सॉरी कंपेनियन सेल्स। तो ये क्या होती है, स्पेशलाइज्ड पेरेनकाइमेटस सेल्स होती है, पेरेनकाइमेटस सेल्स। स्पेशलाइज्ड पेरेनकाइमेटस सेल्स का मतलब होता है कि ये क्या करती हैं, सिर्फ सीव ट्यूब के फंक्शंस को रेगुलेट करने का काम नहीं करती हैं। पेरेनकाइमा का मेन फंक्शन होता है स्टोरेज करना। तो कंपेनियन सेल क्या करती है, जब कंपेनियन सेल्स भी क्या करती है, फूड को स्टोरेज करने का काम करती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये स्पेशलाइज्ड पेरेनकाइमेटस क्या है, सेल्स हैं। दूसरी बात देखिए कि ये क्लोजली एसोसिएटेड होती है, क्लोजली associated with sieve tube elements. And किससे कनेक्टेड होती है, कनेक्टेड होती है सीव ट्यूब के साथ में बाय पीट फिल्ड्स या फिर प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू, प्लाज्मोडेस्माटा से। उसके थ्रू क्या होती है, कनेक्टेड रहती है। और मैंने अभी बताया कि कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब जो है वो क्या है, सिस्टर सेल्स है। कंपेनियन सेल्स एंड सीव ट्यूब्स आर सिस्टर सेल्स। क्यों, क्योंकि ये दोनों की दोनों जो है एक सिमिलर मदर से क्या हुई है, डिवाइड हुई है। और फंक्शन क्या है सीव ट्यूब का, सॉरी, फंक्शंस ऑफ कंपेनियन सेल्स, फंक्शंस ऑफ सीव ट्यूब्स आर कंट्रोल्ड बाय कंपेनियन सेल्स। ऊपर बता दिया है, यहाँ पर बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब के बारे में हमने डिस्कशन किया है। अब हम बात करने वाले हैं फ्लोएम फाइबर के बारे में। नंबर 3 इज फ्लोएम फाइबर।
और इस फ्लोएम फाइबर को ही क्या बोला जाता है, बास्ट फाइबर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है फ्लोएम फाइबर को बास्ट फाइबर, क्योंकि जो सेकेंडरी फ्लोएम है, क्या है, सेकेंडरी फ्लोएम है, उसको हम क्या बोलते हैं, बास्ट फ्लोएम भी बोलते हैं। और आपको पता है कि सेकेंडरी जाइलम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, जाइलम फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। उसी तरीके से सेकेंडरी फ्लोएम के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, बास्ट फाइबर या फ्लोएम फाइबर प्रेजेंट होंगे। ये क्या करेंगे, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का काम करेंगे, क्योंकि ये क्या होते हैं, डेड होते हैं। पहली चीज तो आपको ये पता है क्यों होते हैं डेड, क्योंकि इनके अंदर की जो ल्यूमेन होती है उसमें क्या होता है, लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है, लिग्निफाइड हो जाती है। तो वन बाय वन देखिए, इसके बारे में हम लिखते हैं कि ये क्या होते हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस होते हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस। और आपको पता है कि जो फाइबर होते हैं उनके क्या होते हैं, एंड जो होते हैं वो निडल लाइक एपिक जैसे होते हैं, निडल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, नुकीले कोने होते हैं। तो स्क्लेरेनकाइमेटस होते हैं पॉइंटेड निडल लाइक होते हैं, पॉइंटेड निडल लाइक। और ये क्या होते हैं, जनरली नॉट फाउंड इन प्राइमरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम में तो नहीं मिलेंगे, क्यों, क्योंकि प्राइमरी फ्लोएम को सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करनी है, प्राइमरी ग्रोथ करनी है। बट फाउंड इन सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम में नहीं मिलेगा, लेकिन सेकेंडरी फ्लोएम के अंदर क्या होगा, देखने को मिलेगा। और ये क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल सपोर्ट, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट क्या करते हैं, प्रोवाइड करने का ये काम करते हैं। यहां तक समझ में आया? तो ये हमारा हो गया क्या, फ्लोएम फाइबर। एंड आवर लास्ट इज फ्लोएम पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा क्या होगा, किसी का भी हो, जाइलम का हो, फ्लोएम का हो, पेरेन्काइमा हमेशा क्या होगा, लिविंग होगा। पेरेन्काइमा क्या होता है, लिविंग होता है। और मेन काम क्या होता है पेरेन्काइमा का, कि इसका मेन काम होता है स्टोरेज करना। क्या होता है गाइस, स्टोरेज करने का काम होता है। तो फ्लोएम पेरेन्काइमा में क्या होता है कि ये मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल्स, मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल्स। ग्रीन ग्रीन सी सेल्स अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखाई थी, जो क्या थी, फ्लोएम पेरेन्काइमा की सेल्स थी। इधर देखिए, ये फ्लोएम पेरेन्काइमा, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, फ्लोएम पेरेन्काइमा है, जिसकी इलोंगेटेड सेल्स हैं। और ये क्या होती है, लिविंग होती है। खुद का क्या होता है, इनके पास में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। दूसरी चीज आप देख सकते हैं कि ये जो होती है, ये क्या होती है, सेल्स जो है दूसरे सेल्स के साथ में कनेक्टेड रहते हैं, किसके थ्रू, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। तो सेल्स आर कनेक्टेड थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। फंक्शन क्या है इसका, फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। लेकिन फ्लोएम पेरेन्काइमा जो है मोनोकोट स्टेम में एब्सेंट होता है। तो क्या होता है, फ्लोएम पेरेन्काइमा is absent in most of the monocotyledons या फिर monocots प्लांट्स। ठीक है, तो सीव ट्यूब क्या है, सीव ट्यूब और कंपेनियन ट्यूब, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स जो है सिस्टर सेल्स है, सिमिलर मदर के से क्या हुई है, ये डिवाइड हुई है। इसके अलावा सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स जो होती है, सीव ट्यूब का जब न्यूक्लियस मर जाता है, खत्म हो जाता है मैच्योर में, तब कंपेनियन सेल उसके काम को कर रही होती है। कंपेनियन सेल कभी कभी क्या करती है, फूड का स्टोरेज भी करती है, इसलिए उसको हम स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स बोलते हैं।
फ्लोएम फाइबर जो होता है वो क्या होता है, डेड होता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है, प्राइमरी फ्लोएम में प्रेजेंट नहीं होता है। फ्लोएम फाइबर की बात की, फ्लोएम पैरेन्काइमा की बात करूं तो सेल्स क्या होती है, इलोंगेटेड सेल्स होती है, स्टोरेज का काम होता है। मोस्टली जो मोनोकोट्स होते हैं उनमें फ्लोएम पैरेन्काइमा प्रेजेंट नहीं होता है, और ये दूसरी सेल्स से किसके थ्रू कनेक्टेड रहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस के थ्रू क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी जाइलम की। प्राइमरी जाइलम का जो डेवलपमेंट था वो किस तरह से हुआ। डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम के डेवलपमेंट की मैं अगर बात करूं तो ये क्या होता है, जाइलम जो होता है वो दो तरीके का होता है, एंडार्च और एग्जार्च टाइप का। एंडार्च और एग्जार्च टाइप का जो जाइलम होता है वो क्या होता है, मैं आपको बताऊं कि जो इधर देखो, किस बेसिस पर होता है। दो तरह के जाइलम होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल जाइलम और डेवलपमेंट बेसिस पर, और एक होता है सेंट्रीपिटल। क्या होता है बच्चा, सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल में क्या होता है, आपको ये पता है प्राइमरी जाइलम जो होता है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, पहले प्रोटोजाइलम बनेगा फिर मेटाजाइलम बनेगा। अब अगर प्रोटोजाइलम जो है वो किस तरफ प्रेजेंट होता है, पेरिफेरल पार्ट की तरफ प्रेजेंट होता है प्रोटोजाइलम, तो मेटाजाइलम कहां पे प्रेजेंट होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो पेरीफेरी पर क्या है, प्रोटोजाइलम प्रेजेंट है, तो मेटाजाइलम सेंटर की तरफ प्रेजेंट होगा। तो इस टाइप का जो जाइलम का डेवलपमेंट है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल जाइलम डेवलपमेंट। और अगर प्रोटोजाइलम का डेवलपमेंट टुवर्ड्स द सेंटर हो रहा है तो मेटाजाइलम का डेवलपमेंट किधर होगा, पेरिफेरल पार्ट की तरफ। तो इस टाइप के जाइलम के डेवलपमेंट को हम सेंट्रीफ्यूगल जाइलम डेवलपमेंट बोलते हैं। सेंट्रीफ्यूगल टाइप का जाइलम, प्राइमरी जाइलम किसमें देखने को मिलता है, मोस्टली स्टेम में देखने को मिलता है। और सेंट्रीपिटल टाइप का जाइलम किसके अंदर देखने को मिलता है, रूट्स के अंदर देखने को मिलता है। तो व्हाट इज सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल, कि सेंट्रीफ्यूगल में क्या होगा, जो प्रोटोजाइलम होगा, प्रोटोजाइलम कैसे होगा, फ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल यानी कि सेंटर की तरफ। तो प्रोटोजाइलम कहां होगा, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर। तो मेटाजाइलम क्या होगा, इसका अपोजिट होगा। तो हमें सिर्फ प्रोटोजाइलम याद रखना है, मेटाजाइलम तो उसका अपोजिट आपको वैसे ही याद आ जाएगा। तो अगर प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स सेंटर की तरफ प्रेजेंट है तो मेटाजाइलम किधर प्रेजेंट होगा, टुवर्ड्स पेरिफेरल, टुवर्ड्स पेरिफेरी। तो इस टाइप के जाइलम को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के जाइलम को बोलते हैं हम एंडार्च, एंडार्च जाइलम। और इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है स्टेम ऑफ एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल में देखिए, सेंट्रीपिटल में क्या होगा, अपोजिट होगा इसका। प्रोटोजाइलम कहां पे प्रेजेंट होगा, प्रोटोजाइलम प्रेजेंट है टुवर्ड्स पेरिफेरी, एंड मेटाजाइलम प्रेजेंट है टुवर्ड्स सेंटर। ठीक है, तो इस टाइप के जाइलम को हम क्या बोलते हैं, एंडार्च जाइलम, एंडार्च जाइलम। और एंडार्च जाइलम, सॉरी एग्जार्च जाइलम, एंडार्च तो किसमें, स्टेम में है, और इस टाइप के जाइलम को हम बोलते हैं एग्जार्च जाइलम।
एक्जार्स जाइलम। और इसकी एग्जांपल की अगर हम बात करें तो ये किस में प्रेजेंट होता है, रूट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। किसके अंदर प्रेजेंट होता है, रूट्स के अंदर प्रेजेंट। तो ये हो गया हमारा डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी जाइलम। लेकिन इसको और ज्यादा डिटेल में समझने के लिए हमें पहले क्या देखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा वेस्कुलर बंडल्स के बारे में। किसके बारे में जानना पड़ेगा, हमें वेस्कुलर बंडल्स के बारे में जानना पड़ेगा। तो मैं आपको सबसे पहले बता रही हूँ किसके बारे में, वेस्कुलर बंडल के बारे में। कि वेस्कुलर बंडल का जो अरेंजमेंट होता है वो अरेंजमेंट क्या होता है, दो तरीके का होता है। अगर जाइलम और फ्लोएम क्या होगा, वेस्कुलर बंडल किस किस से मिलकर बने होते हैं, आपको पता है कि जाइलम और फ्लोएम से मिलकर बना होता है। जाइलम अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है और फ्लोएम बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है। जब प्रोकैम्बियम से क्या बनेगा, जाइलम बनेगा। तो क्या मैं आपको बताऊं कि जब जाइलम और फ्लोएम एक सिमिलर रेडियस पर प्रेजेंट होते हैं तो इस टाइप का जो वेस्कुलर बंडल्स का अरेंजमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है रेडियल वेस्कुलर बंडल। और जब जाइलम एंड फ्लोएम वेस्कुलर बंडल डिफरेंट रेडियस पर प्रेजेंट नहीं होते हैं, क्या बोला मैंने कि जाइलम और फ्लोएम जब डिफरेंट रेडियस पर प्रेजेंट होते हैं तो इस टाइप के वेस्कुलर बंडल्स के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं रेडियल वेस्कुलर बंडल या रेडियल अरेंजमेंट। और जब जाइलम और फ्लोएम डिफरेंट रेडियस पर प्रेजेंट ना होकर सिमिलर रेडियस पर प्रेजेंट होते हैं तो इस टाइप के वेस्कुलर बंडल को बोला जाता है कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल। कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल भी क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, कोलेट्रल और बाइकोलेट्रल। क्या होगा कोलेट्रल और बाइकोलेट्रल का मतलब कि कॉन्जॉइंट में क्या होता है कि सिमिलर उस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, रेडियस पर जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, जहां जाइलम के बाहर की तरफ क्या होगा, जाइलम के बाहर की तरफ फ्लोएम प्रेजेंट होगा। अब जाइलम के बाहर की तरफ फ्लोएम प्रेजेंट है, एक ही साइड में फ्लोएम प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलते हैं कोलेट्रल कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल। लेकिन जाइलम के दोनों तरफ बाहर की साइड में, दोनों तरफ बाहर की साइड में यानी कि अंदर और बाहर की तरफ क्या हो, फ्लोएम की लेयर प्रेजेंट हो, फ्लोएम वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट हो, तो इसको हम बोलते हैं बाइकोलेट्रल कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल। कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल भी दो तरह के होते हैं, ओपन वेस्कुलर बंडल, ओपन कोलेट्रल कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल एंड क्लोज कोलेट्रल कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल। ओपन का मतलब क्या है कि जहां पर वेस्कुलर बंडल्स जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओपन कॉन्जॉइंट कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल। और जहां पर वेस्कुलर बंडल्स के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होती है तो उसको हम बोलते हैं क्लोज कोलेट्रल कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल। तो आपको क्या करना है, ये चीजें पढ़नी है, पहले तो हम इसको समझते हैं। कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल एंड इधर देखिए कोलेट्रल, एक सेकेंड, कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल और रेडियल वेस्कुलर बंडल। क्या बोला मैंने कि रेडियल वेस्कुलर बंडल पे क्या होगा, जनरली ये रूट में प्रेजेंट होते हैं रेडियस, तो जाइलम एंड फ्लोएम are present separately on different radius। क्या बोला मैंने कि जाइलम और फ्लोएम सेपरेटली, साथ में नहीं, सेपरेटली अलग अलग रेडियस पर जब प्रेजेंट होते हैं तो इस तरह के वेस्कुलर बंडल्स का अरेंजमेंट होता है रेडियल वेस्कुलर बंडल अरेंजमेंट। एक डायग्राम के थ्रू यहां पर मैं आपको बना के बताती हूं कि मान लीजिए ठीक है, अब यहां पर क्या है,
ये ब्लू से जो मैंने बनाया है ये क्या है, हमारे जाइलम है, जाइलम वेस्कुलर बंडल है। और ये जो रेड से मैंने बनाया है ये क्या है, हमारा फ्लोएम वेस्कुलर बंडल है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों के दोनों वेस्कुलर बंडल क्या है, डिफरेंट डिफरेंट रेडियस में प्रेजेंट है। तो इस तरह के वेस्कुलर बंडल को हम रेडियल वेस्कुलर बंडल बोलते हैं, जो किसमें प्रेजेंट होते हैं, रूट में प्रेजेंट होते हैं। और रूट में जो जाइलम होता है वो किस टाइप का जाइलम प्रेजेंट होता है, एंडार्च टाइप, सॉरी एग्जार्च टाइप का जाइलम प्रेजेंट होता है। अभी हम जो डेवलपमेंट प्राइमरी जाइलम का देख रहे थे उसको समझेंगे। पहले आप ये देखो कि जाइलम और फ्लोएम क्या होगा, डिफरेंट रेडियस पे प्रेजेंट होंगे। तो इस टाइप के वेस्कुलर बंडल को रेडियल वेस्कुलर बंडल बोला जाता है। अब कॉन्जॉइंट वाले को देखिए, कॉन्जॉइंट वाले किसमें देखने को मिलेंगे, स्टेम और लीफ में देखने को मिलेंगे, स्टेम एंड लीफ। और स्टेम एंड लीफ को कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं कि शूट में देखने को मिलेंगे। किसमें देखने को मिलेंगे, शूट में देखने को मिलेंगे। क्या होता है कि जाइलम और फ्लोएम सेपरेटली नहीं होंगे, साथ में प्रेजेंट होंगे और एक ही रेडियस पे प्रेजेंट होंगे। क्या होगा कि जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन द सेम रेडियस, एक ही रेडियस पे प्रेजेंट होंगे। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल। अब इन कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल्स को भी आगे क्या किया गया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कॉन्जॉइंट कोलेटरल वेस्कुलर बंडल एंड कॉन्जॉइंट बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल। अब कॉन्जॉइंट कोलेटरल वेस्कुलर बंडल में क्या होगा बच्चों, कि फ्लोएम इज प्रेजेंट towards the periphery। फ्लोएम कहां पर प्रेजेंट है, पेरिफेरल पार्ट पे प्रेजेंट है, यानी कि बाहर की साइड में प्रेजेंट है। तो किसके पेरिफेरल, जाइलम के कंपेयर में, जाइलम के रेफरेंस में पेरिफेरी पार्ट पर प्रेजेंट है हमारा फ्लोएम। और बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल में क्या होता है, कॉन्जॉइंट बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल में क्या होता है, देखिए बच्चों कि फ्लोएम जो प्रेजेंट होता है वो जो जाइलम के दोनों पार्ट साइड में प्रेजेंट होता है। फ्लोएम प्रेजेंट ऑन both side of xylem देखिए एक ही रेडियस में प्रेजेंट है तो कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल, अलग अलग रेडियस में प्रेजेंट है तो रेडियस वेस्कुलर बंडल। अगर आपके वेस्कुलर बंडल में जो जाइलम है, जो फ्लोएम है वो जाइलम के पेरिफेरल पर प्रेजेंट है तो कोलेटरल कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल। और अगर आपका फ्लोएम जाइलम के दोनों साइड्स में प्रेजेंट है, दोनों साइड्स में फ्लोएम प्रेजेंट है जाइलम के, तो कॉन्जॉइंट बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल टाइप का अरेंजमेंट। अब ये जो कोलेटरल वेस्कुलर बंडल होता है इसको भी हम आगे क्या करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्लोज कोलेटरल वेस्कुलर बंडल एंड ओपन कोलेटरल वेस्कुलर बंडल। ओपन एंड क्लोज। तो ओपन एंड क्लोज कब होंगे, जब जाइलम और फ्लोएम, क्योंकि जाइलम के पेरिफेरी पर क्या प्रेजेंट होगा, फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में अगर कैम्बियम रिंग प्रेजेंट होगी तो कौन सा
क्लोज कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल। और अगर जाइलम और फ्लोएम के बीच में वेस्कुलर रिंग प्रेजेंट नहीं होगी तो वेस्कुलर रिंग प्रेजेंट होगी तो ओपन कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल, और अगर वेस्कुलर रिंग प्रेजेंट नहीं है तो क्लोज कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल। तो ओपन वाले में क्या होगा, कैम्बियम प्रेजेंट होगी। क्या होगा बच्चों, यहां पर होगी कैम्बियम प्रेजेंट। और क्लोज वाले में क्या होगी, कैम्बियम एब्सेंट। ये एक वेस्कुलर बंडल बनाया मैंने, तो यहां पर क्या है, पेरीफेरल पार्ट पर, पेरीफेरल पर क्या प्रेजेंट है, हमारा फ्लोएम प्रेजेंट है, और ये क्या है, हमारा जाइलम प्रेजेंट है। व्हाट इज दिस, दिस इज फ्लोएम एंड इट इज जाइलम। तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या प्रेजेंट है, कैम्बियम रिंग प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, हमारी कैम्बियम रिंग प्रेजेंट है। तो ये कौन सा वेस्कुलर बंडल हुआ, कोलेट्रल ओपन वेस्कुलर बंडल, कोलेट्रल ओपन वेस्कुलर बंडल। और इसका एग्जांपल क्या है, डाइकोट स्टेम। क्या है बच्चों इसका एग्जांपल, डाइकोट स्टेम। क्लोज वाले की बात की जाए तो यहां पर क्या होगा, दोनों के बीच में वेस्कुलर बंडल जो है, दोनों वेस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम के बीच में रिंग प्रेजेंट नहीं होगी, कैम्बियम रिंग क्या होगी, एब्सेंट होगी। फ्लोएम और ये क्या है, जाइलम। और इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है हमारा मोनोकोट स्टेम एंड लीफ। और बाइकोलेट्रल वेस्कुलर बंडल, ये क्या होता है, इसका वेस्कुलर बंडल देखिए, अगर बना के बताऊं तो क्या बनाना है, ये भी फ्लोएम है और ये भी फ्लोएम है। ये हमारा आउटर फ्लोएम, ये हमारा इनर फ्लोएम, ये हमारी आउटर कैम्बियम एंड दिस अवर इनर कैम्बियम, यानी कि फ्लोएम बंडल। और ये क्या है, हमारा जाइलम। तो जाइलम के दोनों साइड में क्या होगा, फ्लोएम प्रेजेंट होगा। तो इस टाइप के वेस्कुलर बंडल को कॉन्जॉइंट बाइकोलेट्रल वेस्कुलर बंडल बोला जाता है। एंड ये क्या होता है, ऑलवेज ओपन होता है। ये क्या होता है, ऑलवेज ओपन होगा, यानी कि हमेशा इसमें क्या होगी, कैम्बियम प्रेजेंट होगी जाइलम और फ्लोएम के बीच में। अगर इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो कुछ फैमिलीज होती है, जैसे कि सोलेनेसी, कुकुरबिटेसी, क्या है, डाइकोट फैमिली है। सोलेनेसी और कुकुरबिटेसी डाइकोट फैमिली है, जिनमें क्या होता है, कॉन्जॉइंट बाइकोलेट्रल वेस्कुलर बंडल देखने को मिलता है। तो मैंने वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट क्या बताया कि सिमिलर रेडियस में प्रेजेंट होगी तो कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल, अलग अलग रेडियस पर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होंगे तो रेडियल वेस्कुलर बंडल अरेंजमेंट। कॉन्जॉइंट वाला दो तरह का होता है, कोलेट्रल और बाइकोलेट्रल। कोलेट्रल क्या होता है कि जाइलम के पेरीफेरी पर, यानी कि जो फ्लोएम होगा वो हमेशा पेरीफेरल यानी कि बाहर की साइड में प्रेजेंट होगा जाइलम से, तो इस टाइप के वेस्कुलर बंडल को कॉन्जॉइंट कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल बोला जाता है। जबकि जाइलम के दोनों साइड में क्या फ्लोएम पार्ट प्रेजेंट होगा, फ्लोएम वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होगा, तो इस टाइप के वेस्कुलर बंडल को कॉन्जॉइंट बाइकोलेट्रल, दो लेयर्स है तो बाइकोलेट्रल वेस्कुलर बंडल बोला जाता है। कॉन्जॉइंट कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ओपन और क्लोज। फ्लोएम क्या होगा, बाहर की तरफ पेरीफेरल पर, जाइलम अंदर की तरफ प्रेजेंट होगा। ठीक है, यही बोला है।
अब फ्लोएम और जाइलम के बीच में अगर कैम्बियम रिंग प्रेजेंट होगी तो ये वेस्कुलर बंडल कोलेटरल ओपन वेस्कुलर बंडल है, और जाइलम और फ्लोएम के बीच में वेस्कुलर रिंग क्या होगी, एब्सेंट होगी, तो ये कैसा है, कॉन्जॉइंट कोलेटरल क्लोज वेस्कुलर बंडल है। तो इनके एग्जांपल्स आप लोग याद रखेंगे। अब हम बात क्या कर रहे थे कि हम बात कर रहे थे प्राइमरी जाइलम के डेवलपमेंट की, कि दो तरह का होता है, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल। सेंट्रीफ्यूगल में मैंने क्या बोला कि प्रोटोजाइलम कहाँ होगा, सेंटर पे होगा, और इस टाइप का जाइलम इस टाइप का जाइलम एंडार्च जाइलम कहलाता है। जबकि जाइलम कहां पर प्रेजेंट होगा, टुवर्ड्स द पेरीफेरी प्रेजेंट होगा, तो जाइलम को एग्जार्च जाइलम बोलेंगे, जो रूट्स में प्रेजेंट होता है, और ये किस में प्रेजेंट होता है, स्टेम ऑफ एंजियोस्पर्म्स में। अब मैं क्या करती हूँ, इसका डायग्राम आपको बना के बता रही थी। क्या बना के बता रही थी बच्चों, कि मैं इसका डायग्राम आपको बना के बताती हूँ। ये क्या है, एग्जार्च जाइलम बनाना है मेरे को, सेंट्रीपिटल प्राइमरी जाइलम को दिखाना है कि सेंट्रीपिटल अरेंजमेंट कैसा होता है, कि प्रोटोजाइलम पेरीफेरी साइड में दिखाना है मुझे। क्या करना है बच्चों, प्रोटोजाइलम को पेरीफेरल पार्ट पे मुझे दिखाना है। तो प्रोटोजाइलम ठीक है। तो ये आपको अगर मैं बाहर निकाल के दिखाऊं, तो ये जो इस तरह का मैंने वेस्कुलर बंडल बनाया है, क्या बनाया बच्चों, इस तरह का वेस्कुलर बंडल मैंने जो बनाया है, इसमें क्या हो रहा है कि आप ये देखिए कि प्रोटोजाइलम, ये क्या है, इधर की तरफ प्रोटोजाइलम प्रेजेंट है, और ये वाला क्या है, मेटाजाइलम है। ये ऊपर की तरफ क्या है, मेटाजाइलम है। प्रोटोजाइलम पहले बनता है, मेटाजाइलम क्या होता है, बाद में बनता है। तो हमें क्या बताना है कि हमने बोला है कि प्रोटोजाइलम कहाँ पे प्रेजेंट होगा, बाहर की तरफ प्रेजेंट होगा। प्रोटोजाइलम पेरीफेरल पार्ट की तरफ प्रेजेंट होगा। प्रोटोजाइलम कहाँ होगा बच्चों, पेरीफेरल पार्ट की तरफ प्रेजेंट होगा। एक सेकेंड, मैंने डायग्राम में कुछ गड़बड़ की है बच्चों, दोबारा से बनाना है, एक सेकेंड। प्रोटोजाइलम क्या है, पेरीफेरल पार्ट पे प्रेजेंट है। प्रोटोजाइलम कहाँ है, पेरीफेरी की तरफ प्रेजेंट है। अगर मैं एक वेस्कुलर बंडल आपको यहाँ पर बाहर दिखा के बताऊं कि ये क्या है, एक वेस्कुलर बंडल है, तो ये जो इसकी टिप वाला पार्ट है, ये क्या है, प्रोटोजाइलम। तो आप देख सकते हैं कि सभी का जो कोने वाला पार्ट है वो मैंने बाहर की तरफ बनाया है। और प्रोटोजाइलम से क्या होता है, पहले प्रोटोजाइलम का फॉर्मेशन होता है, फिर मेटाजाइलम का फॉर्मेशन होता है। तो प्रोटोजाइलम से मेटाजाइलम का फॉर्मेशन होगा तो इस तरह से होगा। अरेंजमेंट कैसे, मतलब ओरिजिन कैसा और डेवलपमेंट कैसे होगा, इस तरह से होगा। तो एरो कहां से होंगे, बाहर से अंदर की तरफ आएंगे। तो क्या बोला है मैंने, प्रोटोजाइलम पेरीफेरल पर प्रेजेंट है और मेटाजाइलम अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ प्रेजेंट है। तो इस टाइप में जाइलम कैसा होगा, एग्जार्च टाइप का जाइलम होगा, और ऐसा रूट में होता है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, एंडार्च टाइप के जाइलम के, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल जाइलम के बारे में। क्या बात करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल जाइलम के बारे में। तो इसमें देखिए बच्चों क्या हो रहा है कि प्रोटोजाइलम का होगा, सेंटर की तरफ होगा। तो मुझे क्या करना है, प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ बनाना है। ये देखिए प्रोटोजाइलम कहां पर है बच्चों, हमारा सेंटर की तरफ प्रेजेंट है।
तो प्रोटोजाइलम पहले बनेगा, मेटाजाइलम बाद में बनेगा। तो प्रोटोजाइलम पहले बन रहा है, ये अंदर की तरफ प्रोटोजाइलम है, फिर इससे क्या हो रहा है, मेटाजाइलम बन रहा है। तो एरो क्या होंगे, अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे। और ये जो टीएस लिया है वो हमने किसका टीएस लिया है, ये हमने डाइकोट स्टेम का टीएस लिया है। ठीक है, अगर मैं इसको बाहर निकाल के बताऊं इस एक वेस्कुलर बंडल को, तो ये इस तरह से, ठीक है। इस वेस्कुलर बंडल में क्या है बच्चों, इधर देखो, ये हमारा ऊपर की तरफ पेरीफेरल पार्ट पर क्या प्रेजेंट है, फ्लोएम प्रेजेंट है। ठीक है, अंदर की तरफ क्या है, हमारा जाइलम प्रेजेंट है। ये क्या है, फ्लोएम, और अंदर ब्लैक वाला क्या है, जाइलम। और इस जाइलम में भी ये टिप वाला क्या है, हमारा प्रोटोजाइलम। दिस इज अवर प्रोटोजाइलम एंड ये है हमारा मेटाजाइलम। और ये क्या है, हमारी कैम्बियम। तो आपको देखने को मिल रहा है कि अभी हमने वेस्कुलर बंडल का जो अरेंजमेंट बताया है उसमें मैंने क्या किया, ये जो डायग्राम बनाया है ये स्टेम में प्रेजेंट है, यानी कि स्टेम में सारे के सारे कैसे होते हैं, एक एंडार्च टाइप के जाइलम होते हैं, जबकि रूट में कैसे होते हैं, एग्जार्च टाइप के जाइलम होते हैं। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया है, फ्लोएम, कॉम्प्लेक्स टिश्यू फ्लोएम के बारे में, कॉम्प्लेक्स टिश्यू जाइलम के बारे में। जाइलम में हमने चारों के चारों उसके एलिमेंट्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकेट्स, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर देखे हैं। फ्लोएम में हमने क्या देखा है, कंपेनियन सेल्स, सीव ट्यूब, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर देखा है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, मोटी मोटी चीजें वहां पर याद रखनी। फिर हमने क्या देखा है, डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी जाइलम, कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल टाइप के क्या होते हैं, जाइलम होते हैं। उन्हीं के बेसिस पर क्या इंडार्च और एग्जार्च टाइप के क्या होते हैं, जाइलम होते हैं। फिर हमने डिस्कशन किया है वेस्कुलर बंडल की, वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट जब हम अंदर एनाटॉमी पढ़ेंगे स्टेम, लीफ और रूट की, तब हम देखेंगे कि रूट के अंदर रेडियल टाइप के क्या होते हैं, वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, जबकि स्टेम और लीफ में कैसे होते हैं, कॉन्जॉइंट टाइप के वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। कॉन्जॉइंट को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, कोलेटरल और बाइकोलेटरल। बाइकोलेटरल को आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको कोलेटरल वाला, कॉन्जॉइंट कोलेटरल, ओपन एंड क्लोज वेस्कुलर बंडल के बारे में तो क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना ही पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर से हमारा मेन चैप्टर जो है वो स्टार्ट होने वाला है, और उसमें हम डिस्कस करेंगे डाइकोट स्टेम की एनाटॉमी, मोनोकोट स्टेम की एनाटॉमी। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, किसके साथ में, डाइकोट स्टेम एंड मोनोकोट स्टेम के बीच में डिफरेंस लेकर के आते हैं, दोनों को डायग्राम्स के थ्रू एनाटॉमी उसकी अच्छे से डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, बाय बाय।